आपको याद होगा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मौजू ने शपथ लेने से पहले ही भारतीय सैनिकों को निकालने की बात कह दी थी। मतलब यहाँ भारत को मालदीव दूध में मक्खी समझ बैठा है, जिसको वो निकालने की फिराक में था। लेकिन यहाँ भारत ने ही मालदीव को 10 दिनों के अंदर ही उसको असली जगह दिखा दी है। आपको याद होगा हम आपको कई बार बता चुके हैं कि मालदीव भारत पर किस तरह निर्भर है, जिसमें मालदीव खाने पीने की चीज़ों से लेकर दवाइयों तक में भारत पर ही निर्भर है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए भारत ने भी अपना दांव खेल दिया है, जिसमें भारत ने खाने पीने की चीज़ों को ही हथियार बना लिया है, जिसका इस्तेमाल भी कर दिया गया है। दरअसल भारत बड़ी मात्रा में मालदीव को प्याज का एक्सपोर्ट करता है, और ये ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि मालदीव एक द्वीपीय देश है जो ज़्यादातर अपने खाने की निर्भरता को नॉन वेज से ही पूरी करता है। तो ये ज़्यादातर नॉन वेज को ही प्राथमिकता पर रखते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्याज का ही इस्तेमाल किया जाता है। और अब वही प्याज को भारत रोक चुका है। आपको याद होगा ऐसा ही कुछ भारत ने चावल के केस में किया था, जिसमें अमेरिका, मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरा यूरोप हिल गया था। मतलब ये ऐसी ज़रूरत की चीज़ है जो अगर समय से ना मिले तो भूचाल तक आ सकता है। और अब वही हाल मालदीव का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें प्याज की कीमतें एक दिन के अंदर ही 3 गुना बढ़ती हुई देखी गई हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इसका कारण भारत का बैन है, जो कि अगले साल मार्च तक रहने वाला है। मतलब हालत इससे भी ज़्यादा खराब होते हुए दिखाई देंगे। बता दें कि वैसे भारत ने सिर्फ मालदीव ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को भी इसमें शामिल किया है। कुल मिलाकर भारत ने अपने देश में प्याज के दामों की कीमतों को काबू करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है, जो कि इन देशों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। वहीं देश को ज़रूरत थी तो भारत ने बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो मालदीव को उसकी असली जगह दिखाने और भारत की ताकत की झलक करवाने के लिए काफ़ी होगा। अभी शायद मालदीव के पास समय है, वो प्याज तुर्की से मंगवा सकता है, क्योंकि भारत छोड़कर मालदीव के राष्ट्रपति तुर्की पहुंच गए थे। तो क्या पता तुर्की मालदीव के लिए एक स्पेशल जहाज ही ना रवाना कर दे। पर तुर्की ऐसा करने से रहा। अब उसे मुस्लिम जगत का मसीहा बनना है, तो अगर मालदीव की कुर्बानी भी वो इसमें दे देता है तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। और इससे मालदीव तो अच्छे से समझ जाएगा कि भारत को हल्के में लेना क्या होता है।